शुरू करें? जी भाई साहब। मंगलाचरण कौन कर रहा है? मंगलाचरण सावधान, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संसार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ हम व्यवहार नय के विविध प्रकार के भेदों की चर्चा कर रहे थे। व्यवहार नय के मूल में दो भेद बतलाए, एक सद्भूत व्यवहार, एक असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार जो एक ही वस्तु में लागू होता है, असद्भूत व्यवहार जो वस्तु की मर्यादा के बाहर चला जाता है। माने वस्तु की सीमा, वस्तु के प्रदेश क्षेत्र, उसका उल्लंघन करके जो नए बाहरी पदार्थ, पर क्षेत्रवर्ती जिनके प्रदेश भिन्न हैं, ऐसे पदार्थों का कर्ता भोक्ता आदि कहता है, वो सब असद्भूत व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार एक वस्तु में टुकड़े करता है, भेद करता है, और असद्भूत व्यवहार दो वस्तुओं को जोड़ करके कहता है। सद्भूत एक के दो करता है और असद्भूत दो के एक, है ना। ये चर्चा कर चुके थे हम। फिर इन दो के चार भेद बतलाए, अनुपचरित और उपचरित। इस प्रकार अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत
इनको शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत भी कहा गया। फिर अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत, ये जो दो भेद हैं, इन दो की चर्चा अभी हमारे को आपके बीच में यहाँ करनी है। परिभाषात्मक चर्चा भी हम कर रहे थे, स्वरूप की विस्तृत चर्चा आगे अपेक्षित विस्तार से करेंगे। निकालिए आप लोग जो आपके पास में पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का पेज। व्यवहार में कुछ भेद प्रभेद वाला यह प्रकरण है, और इस प्रकरण में पेज नंबर है 116, 116 है। 115 पेज पर ही आ जाना चाहिए, 2 पेज पहले चलेंगे हम। अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत 115 नंबर पेज की लास्ट लाइनें हैं, जिनमें गे बिंदु है। मैं आपको पिछले 2 नयों की परिभाषा एक बार संक्षेप में बतला दूं। भाई संभव, आपने यहाँ इन नयों की जो परिभाषाएं अपनी पुस्तक के अंदर लिखी हुई है, इसके अतिरिक्त याद करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली जो अपने उपयोग में रहनी चाहिए, वो हमने यहाँ बताई। उसमें सबसे पहले पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, उनको विषय करने वाला। माने फर्स्ट पॉइंट था अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, जिसे शुद्ध सद्भूत कहा गया था। वो पूर्ण विकसित पर्यायों और गुण भेद को अपना विषय करता है। दूसरा नय, जिसे ख बिंदु के आधार पर कहा गया था, ये ख आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम था उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, जिसे अशुद्ध सद्भूत भी कहा गया। यह अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को अपना विषय करता है। माने इस नय का विषय अल्प विकसित और विकारी पर्याय है। तो ये 2 हो गए। आज तीसरा नय पढ़ रहे हैं, जिनकी आगम के आधार से परिभाषाएं बतलाई है, गे बिंदु है इसी पेज पर सबसे लास्ट में। देखिए, नाम क्या है नय का? अनुपचरित असद्भूत। माने अब हम बात कर रहे हैं असद्भूत व्यवहार नय के बारे में। भिन्न वस्तुओं के, कितना स्पष्ट हो रही है यहाँ बात एक ही शब्द में। भिन्न वस्तुओं के माने वस्तु भिन्न भिन्न है। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष सहित, संश्लेष कहते हैं दूध पानी की तरह वाला संबंध, एक में एक जैसे साथ साथ में हो, संश्लेष सहित संबंध को विषय करने वाले अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के स्वरूप व विषय वस्तु। बस अब आगे तो उद्धरण की बात है, पहले इन 2 लाइनों को यहाँ देख लीजिए क्या कह रहे हैं। भिन्न भिन्न तो वस्तुएं हो गई। भिन्न भिन्न वस्तुएं माने ऐसा समझ लीजिए आप मोटा मोटा, जैसे शरीर और आत्मा, ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। बोले इन 2 वस्तुओं के संश्लेष सहित संबंध माने एक में एक संबंध। संश्लेष सहित संबंध माने जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। संश्लेष सहित संबंध माने जिन्हें अलग नहीं रखा जा सकता है। जैसे शर्ट, ये टी शर्ट, ये क्या नाम है, जैकेट उतारी और रख दिया। जैसे रुमाल है हाथ में, तो ये रुमाल का मेरे साथ में संबंध कैसा है? संश्लेष रहित। जैकेट के साथ में संबंध कैसा था? संश्लेष रहित, क्योंकि इनको अलग कर सकते। ये अलग हो गया, हाथ में था अलग हो गया। तो जैसे अलग के चश्मे के साथ में कैसा है? संश्लेष रहित। ये संश्लेष रहित संबंध है। संश्लेष माने मिला जुला। तो शरीर और आत्मा ये संश्लेष रहित नहीं है, ये संश्लेष सहित संबंध है।
आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वस्तु तो भिन्न भिन्न है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं कि इनमें से एक को निकालकर दूसरे से अलग रख दो, ऐसा रखने का काम नहीं हो सकता। इसलिए इस संबंध को संश्लेष सहित संबंध कहते हैं। ऐसा भी कह दो एक क्षेत्रावगाह संबंध, शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, साथ साथ में इधर से शरीर को खींचा तो आत्मा भी चला गया। इसको अब ये कह रहे हैं यहाँ शरीर के साथ में द्रव्य कर्मों का भी इसी तरह का संबंध है। जैसे देखिए, आपसे बात करते समय जैसे हमने शरीर संबंधी बात कही है, वैसी ही बातें द्रव्य कर्मों के साथ भी लागू होती है। आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म को उठा करके बाहर रख दो, बगल में रख दो, फिर दरवाजे पर आपने मोहनी कर्म को रख दिया, फिर अंदर आ गए प्रवचन सुनने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, फिर क्लास से बाहर गए तो आपने मोहनी को उठा करके वापस ले गए साथ में। ऐसा नहीं कर सकते ना। जैसे गाड़ी बाहर छोड़ करके अंदर आते हैं, ऐसे मोहनी को बाहर छोड़ करके नहीं आ सकते, वेदनीय को छोड़ के नहीं आ सकते, आयु नाम गोत्र को नहीं छोड़ सकते। तो ये कह रहे हैं इस तरह का एक न्याय है, और इस न्याय के स्वरूप और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले कतिपय उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शास्त्रीय उदाहरणों को हमारे यहाँ सामने प्रस्तुत किया जा रहा है शास्त्र के आधार से। अपनी परिभाषा बनाओ तो क्या कहेंगे उल्लास भाई? अपनी परिभाषा किस तरह की बता सकते हैं अपन कह देंगे यहाँ द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बताने वाला। बस दो चीजें हो गई, द्रव्य कर्म और शरीर, इनसे जो भी संबंध बताया जा रहा है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय का काम है। चलें आगे, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं यहाँ। पहला पॉइंट क्या लिखा है, आला पद्धति का है, संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों अनुपचरित असद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। वही बात होगी, जीव और शरीर, जीव का शरीर, जीवस्य शरीरम, जीवस्य माने जीव का, शरीरम जीव का शरीर है, ऐसा कहना मेरा शरीर है, आपका शरीर है, इनका शरीर है, तीर्थंकरों का शरीर परमौदारिक शरीर होता है, चक्रवर्ती नारायण आदि का शरीर, ऐसे अलग अलग जीवों के शरीरों की चर्चा करना, ये हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है। तो असद्भूत शरीर है। इसी तरह से और भी शरीर से संबंधित जो भी बात होगी, देवनारकियों का शरीर कैसा होता है, मनुष्य त्रियंशियों का औदारिक शरीर होता है, देवनारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, रिद्धिधारी मुनिराजों का आहारक, रिद्धिधारी मुनिराजों का आहारक शरीर भी हो जाता है। तो ये भी जो चर्चा होगी, ये चर्चा भी इसी न्याय के अंतर्गत आएगी, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के अंतर्गत। मैं समझ सकता हूं शरीर का और आत्मा का जो संबंध है, इस संबंध के बारे में जो भी चर्चा होगी या शरीर के सारे बारे में जो भी बात कही गई होगी, वो भी सब यहां लागू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, नियम सार गाथा 18 की तात्पर्य वृत्ति टीका का। आसन्न गतानुपचरिता असद्भूत व्यवहार नयाद द्रव्य कर्मणाम कर्ता तत्फल रूपाणाम सुख दुखानाम भोक्ता च अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण नौकर्मणाम कर्ता। सरल परिभाषा यहाँ ख्याल में आ गई। सेकंड पॉइंट सेकंड रीति से खुल करके सामने आ गया। आत्मा निकटवर्ती, पास वाले, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, माने एक बात और हो गई,
ये जो असद्भूत व्यवहार है, जिसे अनुपचरित कहा गया है, ये निकटवर्ती संबंधों की बात करता है। मैंने जब चर्चा अपनी पिछली चली थी तब आपको ये बतलाया था निकट का संबंध और दूर का संबंध, ऐसी चर्चा की थी ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, भाई बहन, माता पिता हैं, ये तो बिल्कुल ब्लड रिलेशन है। वाइफ का भले ब्लड रिलेशन नहीं हो, लेकिन बाकी तो ब्लड रिलेशन है। इन इन सब का हमारे साथ में निकट का संबंध है, ऐसा लगता है। जबकि यहाँ जो निकटवर्ती कहना चाह रहे हैं, बोले सबसे निकटवर्ती संबंध शरीर के साथ में है, बाकी बाकी के साथ में निकट का संबंध नहीं है, दूर का संबंध है। मैं इसको ऐसा भी समझा सकता हूं, जिन्हें दूर किया जा सके, जो दूर रह सके, उसका नाम दूर का संबंध। क्या? जिन्हें आप दूर रख सको, रुमाल के साथ में मेरा संबंध दूर का संबंध है, दूर किया जा सकता है। पत्नी घर में, हम ऑफिस में, दूर का संबंध हो गया। बच्चे स्कूल में के घर में और हम कहीं और, दूर का संबंध हो गया। कपड़े अलमीरा में और हम कहीं और, ये दूर का संबंध हो गया। चप्पल जूते बाहर खोल दिए, हम अंदर आ गए तो दूर कर दिया उनको, ये दूर का संबंध हो गया। घड़ी खोल करके रख दी, मोबाइल रख दिया और हाथ जोड़ लिए मोबाइल को रख करके, तो ये मोबाइल के साथ में दूर का संबंध हो गया। अब जिस तरह से इन सब वस्तुओं को रखा जा सकता था, उस तरह से हम शरीर को नहीं रख सकते, हम द्रव्य कर्मों को नहीं रख सकते। इसलिए द्रव्य कर्म और शरीर के साथ में हम दूर का संबंध नहीं कह सकते, ये निकट का संबंध है। ठीक है ना? तो यहां जो ये कह रहे हैं निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का कर्ता। ओ, द्रव्य कर्मों का कर्ता मैं हूं और उसके फल रूप सुख दुख का भोक्ता मैं हूं। आप देखेंगे पिछला जो नय था, जो हमने पढ़ा है, जिसका नाम अशुद्ध सद्भूत या उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा गया है, उसमें क्या कही थी बात? उसमें कहा था राग द्वेष का कर्ता है तुम, और राग द्वेष के फल को भोगने वाला बतलाया था। विकार का कर्ता और विकार के फल को भोगने वाला बताया था। यहाँ द्रव्य कर्मों का कर्ता और कर्मों का भोक्ता बता रहे हैं, कर्मों के फल में होने वाले सुख दुख का भोक्ता बता रहे हैं। इसका मतलब, अरे मैं अपने ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से दुखी हूं, ये ऐसा मुझे तो याद ही नहीं होता है, मैं तो परेशान हो गया, मेरा ज्ञानावर्णी कर्म तो बहुत बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये जो कथन है, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के होंगे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के कथन होंगे। मोटा मोटा परिभाषाओं के साथ साथ में यहाँ समझा रहे हैं आपको, विस्तृत चर्चा तो और आगे करेंगे, लेकिन एक बार तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने कर्म को बांधा, मैंने कर्म को छोड़ा, दोनों ही कथन इसी नय के अंतर्गत आएंगे। नय नंबर 3 है, ये तीसरे नंबर का व्यवहार नय है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से नौकर्म अर्थात शरीर का भी करता है। तो इस तरह से हमारी जो मूल परिभाषा हमने बना दी याद रखने की दृष्टि से इस नय के विषय में, वो परिभाषा हो गई शरीर और कर्म का कर्ता भोक्ता कहना। द्रव्य कर्मों और शरीर का कर्ता भोक्ता कहना इस नय का विषय है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। कठिन तो नहीं लग रही है बात है? सरल है। पिछले दो शब्द मतलब याद करने हैं इन सब नयों के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार व्यवहारान मूर्तो। क्या 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 गजब बात कह रहे हैं क्या? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से यह जीव मूर्त है, मूर्त।
क्या बृहद द्रव्य संग्रह गाथे 7 की संस्कृत व्याख्या में ब्रह्मदेव सूरी आचार्य के शब्द हैं, जीव को मूर्त कह करके पुकारा जा रहा है। एक बार तो आत्मार्थियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, धड़कन रुक जाए। ये कर क्या रहे हो आप? क्या ऊट पटांग पढ़ा रहे हो? पूरी जिंदगी की पढ़ी हुई बातें सबकी सब झूठ नजर आती है। जीव को मूर्तिक कह दोगे? मूर्तिक, दिमाग तो स्थिर है? मूर्तिक कह रहे हो कि भैया यदि मैं अपने घर की बात कहता तो जरूर आप ये कहते कि पंडित जी शायद आपका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ये तो ब्रह्मदेव आचार्य कह रहे हैं, ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? एक नए है, एक दृष्टिकोण है, एक अपेक्षा है। इस जीव को मूर्तिक कहने वाली भी हम आपको देख सकते हैं कि नहीं? बोलो। यदि हम आपको देख सकते हैं तो कैसे देखा गया है? बोले अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से देखा गया है। मैं गोरा काला मोटा पतला जो कुछ भी देखा गया है, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से देखा गया है। हमारी फोटो कितनी अच्छी है, ये फोटो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से है। शक्ल शक्ल अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से है, और फोटो उपचरित में चली जाएगी क्योंकि वो पर क्षेत्रवर्ती हो गई है ना। शक्ल कितनी अच्छी है, तो किसकी शक्ल, किसका चेहरा, जिसकी शक्ल बता रहे हो, ये सब कहना झूठ नहीं है? शक्ल देख करके आओ, क्या संयम, बाल बना के आओ, बाल देखो अपने इसमें कैसे दिख रहे हैं बताओ। तो जो दिख रहा है यही तो मैं हूं, ऐसा पकड़ना ये मूर्तिक दृष्टिकोण से पकड़ा गया है। जीव को भी मूर्तिक कहने वाला ये जो दृष्टिकोण था, इसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कह दिया गया। अलग तरह के प्रयोग है भाई साहब। 7वीं गाथा की टीका। अमन भाई, ये लोगों को शंका हो तो ये प्रमाण दिखा सकते हैं अपन कभी, क्योंकि अपन तो नए वाले हैं ना, कभी बोले हैं ऐसी बात, सामने वाला गला पकड़ ले हमारा, यार पंडित जी आज आपने कैसे शरीर मूर्तिक कह दिया, आत्मा को मूर्तिक कह दिया, अजीब। तो राग को आत्मा का मानने के लिए तैयार नहीं है आत्मार्थी लोग। आप शरीर को आत्मा का कह रहे हो और ये भी कह रहे हो कि बात सच्ची है। शरीर को आत्मा का कह रहे थे वहां तक तो ठीक है, आपने तो जीव को मूर्तिक कह करके जीव का गुण मूर्तिक बना दिया, अमूर्तिक नहीं कह करके। भैया यही तो है नए चक्र, इसका नाम ही नए चक्र है। देखिए जरा अगली बात सुनिए, 4 नंबर का पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयन देहात अभिन्नम, देहात अभिन्नम, देहात देह से अभिन्नम है। ऊपर कितना संस्कृत में पढ़ लिया था अपन ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारात मूर्तो, मूर्त कह दिया था, यहाँ कह रहे हैं देहात अभिन्नम। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आत्मा देह से अभिन्न है, देह से अभिन्न कहने वाला ये एक दृष्टिकोण। शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, अभिन्न है, अभिन्न है। शर्म नहीं आती? अभिन्न कह रहे हो, देखो कह रहे कहें तो कोई ऐतराज नहीं है, मान लेवे तो मिथ्यात्व है। श्रद्धा के लेवल पर इस बात को स्वीकार करे तो मिथ्या दृष्टि है, और बोले तो नए प्रयोग है। नए तो ज्ञानियों के होते, बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हो। शरीर और आत्मा को एक कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप यही कहिए मेरे बाल बहुत लंबे हैं, क्या बेटा आप यही कह सकते हैं, मैं यही कह सकता हूं कि ये मेरे बाल जा रहे हैं। आपके दांत कितने अच्छे हैं, किसी के चेहरे की मुस्कान के बारे में कह दो, किसी के बारे में, मतलब जो भी शरीर के बारे में कथन करोगे, माने तीर्थंकरों के नख और केश नहीं बढ़ते हैं, बोलो नाखून नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते, शरीर की परछाई नहीं पड़ती, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। तो अब ये जो शरीर का कथन किया गया है, यही तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार रहे हैं। शरीर से कथन नहीं होते इस तरह, लंबाई का कथन कर दो, वजन का कथन कर दो। मेरा वजन 60 किलो है, 60 kg। तो ये जो 60 किलो वजन कहा गया है, ये मेरा वजन कहना, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। क्या डॉक्टर साहब ने फोन पर पूछा कि तुम्हारा वजन कितना है,
हमने कहा 60 किलो। मैं ऐसा कहूंगा कि मेरा तो वजन ही नहीं है, मैं तो वेटलेस हूं, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, वेटलेस। तो डॉक्टर साहब को भ्रम हो जाएगा कहीं किसी आत्मा से बात तो नहीं कर रहा हूँ, कि हाँ सच में आप आत्मा से बात कर रहे हैं, भूत प्रेत से बात नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब, जब अपनी लंबाई बताई जाती है, जब अपना वजन बतलाया जाता है, जब आप बायोडेटा के अंदर अपना कलर लिखते हैं, फेयर कलर हो गया, फेयर कलर, ये किसका कलर है, हाइट लिख रहे हैं। तो जो भी इस तरह के वचन होते हैं कि मेरे हाथ का अंगूठा, इनका शरीर, 500 धनुष की काया ऋषभ देव भगवान की, 7 हाथ का शरीर महावीर भगवान का, 9 हाथ का शरीर पार्श्वनाथ भगवान का, यह सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से देहात अभिन्नम, देह से अभिन्न है, ऐसा शरीर से अभिन्नता की बात हो गई। चले 5वां पॉइंट देखो बेटा, ये सब बातें जो मैं आपको यहाँ जो खोल खोल करके बताता जा रहा हूँ, आगे इनके पॉइंट भी प्रस्तुत करेंगे आगे चल करके, मैंने और भी अच्छे ढंग से खुलेगी ये सब बातें। देखिए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण द्रव्य प्राणश्च यथा संभवम जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वश्चेति जीवो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से जीव यथा संभव 10 प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा, और पहले से जीता था, 10 प्राणों के द्वारा जीता था पहले से। क्या स्वानुभव ख्याल में आ रही है बात? मैं सैनी पंचेंद्रिय हूं, अब ये मैं सैनी पंचेंद्रिय हूं, क्या बात कर रहे हो तुम? यदि सैनी पंचेंद्रिय हो तो सैनी पंचेंद्रिय पना तो अभी छूट जाएगा, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हो जाएंगे, और हम तो तब भी रहेंगे। तो अपने को सैनी पंचेंद्रिय कहना, ये 10 प्राणों की अपेक्षा से कहा जा रहा है, प्राणों की अपेक्षा से अपने आप को सैनी पंचेंद्रिय कह दिया। इसी तरह से इंद्रियों की अपेक्षा से कहना, आयु की अपेक्षा से कहना, बल की अपेक्षा से कहना, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये सब 10 प्राण हैं। इनसे जो जीता है, जो जीवेगा, जो जीता था, वो सब जीव है। ये हो गया इसी नए का कथन। और देखिए आगे, ये 5वां पॉइंट था पंचास्तिकाय की 27वीं गाथा की टीका का। 6ठा बिंदु देखिए, पंचास्तिकाय की 58वीं गाथा की टीका। जीवस्य औदैकादि भाव चतुष्टयम अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण द्रव्य कर्म कृतमिति। ओहो, क्या कह रहे हैं, ये बड़ा सुंदर प्रयोग बतला दिया यहाँ। जीव के औदैक आदि 4 भाव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से द्रव्य कर्मों द्वारा किए गए हैं। माने इससे यह बात स्पष्ट हो गई, द्रव्य कर्मों द्वारा वो भाव किए गए हैं। भाव तो है जीव की पर्याय में राग द्वेष आदि भाव, और उन राग द्वेष आदि भावों का कर्ता बता दिया गया है द्रव्य कर्म को। जिन्हें कर्ता बताया गया है उनके साथ में था एक क्षेत्रावगाह संबंध। क्या एक क्षेत्रावगाह संबंध था उसके साथ में। तो आत्मा की पर्यायें और द्रव्य कर्म, इनका परस्पर में कर्ता भोक्ता आदि संबंध बतलाना, ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के अंतर्गत ही आता है। व्यवहार नय का नय नंबर 3 है ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जिस नय ने हमारे को यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप द्रव्य कर्म को भोगो, चाहे द्रव्य कर्म के फल को राग द्वेष रूप से भोगो, ये सब इसी नय के अंतर्गत आएंगे। औदैक आदि 4 भावों से का कर्ता कह दिया द्रव्य कर्मों द्वारा किए गए। इसका मतलब औदैक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ये 4 भाव जो हैं ये द्रव्य कर्म के किए हुए हैं। राग द्वेष आदि को भी कह दो, चाहे औपशमिक भाव को कह दो, चाहे क्षयोपशमिक भाव को कह दो,
क्षयोपशमिक भाव का कर्ता भी ज्ञानावरणी को कह दिए। हमारे ज्ञान के क्षयोपशम का कर्ता, ज्ञान का क्षयोपशम कहना, ये भी वैसा ही कथन है इसी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ज्ञान का क्षयोपशम, वस्तु स्थिति तो यह है ज्ञान का क्षयोपशम होता ही नहीं है। क्या ज्ञान का क्षयोपशम कैसे होगा बताइए? ज्ञान तो ज्ञान है, सर्वव्यापी है आत्मा में, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में है, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे होगा? सही बात तो यह है, ज्ञान जब अपने प्रकट प्रकाश के साथ में मौजूद था तो कर्म का उदय कम ज्यादापन जो था कर्म के उदय में, माने उन कर्माण वर्गणाओं में ही जो कम ज्यादापन हुआ और उसकी वजह से जो ज्ञान के प्रकाश को देखा, इस कर्म से उसे ज्ञान का क्षय उपशम कह दिया गया। क्षय और उपशम तो कर्म में हुआ है, ज्ञानावरणी कर्म में क्षय उपशम हुआ है। ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने वाले उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो ये सब किसमें हुआ? सर्वघाती का जो अनुदय कहा और जो देशघाती का उदय कहा, ये उदय और अनुदय की स्थिति ये कहां बनी? बोले कर्म में। तो क्षयोपशम की परिभाषा तो कर्म में घटित हो रही है, क्षयोपशम तो कर्म में हो रहा है, और कर्म के क्षयोपशम को हम कह रहे हैं जीव का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम, अपना क्षयोपशम। तो द्रव्य कर्म जिसका आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध था, उसको हमने आत्मा के साथ में आत्मा का कह दिया। यही तीसरे नंबर का नय है, शरीर आत्मा का संबंध और द्रव्य कर्म आत्मा का संबंध। ठीक है, चलो नीचे देखो, एक और परिभाषा, अंतिम परिभाषा दी है अपने इस विषय के संदर्भ में। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयन द्वय अणुकादि स्कंधेषु संश्लेष बंध स्थित पुद्गल परमाणुवत परमौदारिक शरीरे वीतराग सर्वज्ञवत विवक्षित एक देह स्थितम। क्या क्या कह रहे हैं? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से यह आत्मा द्विअणुक आदि स्कंधों में संश्लेष बंध से स्थित पुद्गल परमाणुओं की भांति, संश्लेष बंध से स्थित पुद्गल परमाणुओं की भांति, संश्लेष बंध, संश्लेष संबंध है। मैंने अभी लगभग आधे घंटे पहले, 20-25 मिनट पहले मैंने संश्लेष रहित और संश्लेष सहित का स्पष्टीकरण किया है आपसे। संश्लेष माने मिला हुआ, अब मिला हुआ है, और नीचे जो घ पॉइंट दिख रहा है ना आपको, आपकी स्क्रीन पर घ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है भिन्न वस्तुओं के संश्लेष रहित। तो एक हो गया संश्लेष रहित, और यहां सेकंड लाइन में लिखा संश्लेष बंध माने संश्लेष सहित। तो संश्लेष रहित की चर्चा कर रहे हैं या संश्लेष सहित की चर्चा कर रहे हैं? संश्लेष माने दूध पानी जैसा। संश्लेष का सीधा सीधा सा अर्थ कर दिया था अपन ने निकट का संबंध, और निकट के संबंध को परिभाषित कर दिया था अपन ने कैसा कि जिसको रखा नहीं जा सके, जिसको अलग नहीं किया जा सके, वो निकट का संबंध। माने कपड़ों से संबंध भी निकट का संबंध नहीं है, क्योंकि कपड़े भी खुलते हैं, पहने जाते हैं, लेकिन शरीर से संबंध ये निकट का संबंध है। माने ऐसा कह सकते हैं जन्म से लेकर के मरण तक जिस संबंध को छोड़ा नहीं जा सके, अलग नहीं किया जा सके, अलग नहीं रखा जा सके, ऐसा संबंध। अभी ज्यादा सूक्ष्मता में जाकर के मत समझना, नहीं तो फिर आप ये कह दोगे कि जीवन में कई बार कर्म का उदय बदल जाता है, तो ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ ख्याल में आ रही है बात?
क्योंकि आप कह दोगे कि साहब ये तो कर्म तो देखो जीवन में ही छूट गया, इसी जीवन में बदल गया। भाई वो बात नहीं कह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध को यहाँ संश्लेष बंध कह दिया है। द्वय अणुकादि स्कंदों में संश्लेष बंध से स्थित पुद्गल परमाणुओं की भांति, जैसे पुद्गल परमाणु में, अच्छा पुद्गल परमाणु का जो संबंध है एक स्कंद में, वो संबंध भी यही है, अनुपचारित असद्भूत व्यवहारने वाला। जैसे टेबल पर रखी हुई पुस्तक का टेबल से संबंध, पुस्तक है और इस पुस्तक का टेबल के साथ में संबंध कैसा है? चाबी है, ये चाबी हमने रख दी टेबल के ऊपर, तो चाबी का टेबल के साथ में संबंध कैसा है? और टेबल में ही मौजूद परमाणुओं का परस्पर संबंध कैसा है? तो ये द्वय अणुकादि परमाणुओं के संबंध को संश्लेष बंध संबंध कह रहे हैं। और टेबल पर रखी हुई पुस्तक का संबंध वो संयोग संबंध है, वो संश्लेष नहीं है। क्या? वो संयोग है उसका, चाबी ऊपर से ला करके रख दी, ये संयोग है। ख्याल में आ रही है बात? अथवा औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग सर्वज्ञ के समान। अब ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, लेकिन परम औदारिक देह में रहते, देवगति के जीव हैं, वे क्रियक शरीर में रहते। हम मनुष्य गति के जीव हैं, औदारिक शरीर में रहते। नारकियों का वे क्रियक शरीर है। चक्रवर्ती का शरीर औदारिक है और विक्रिया से डुप्लीकेट शरीर बना लेते, वो विक्रिया कहलाती। तो ये सारे कथन इस तीसरे नए के हो गए। मैं समझता हूं पूरी चर्चा अपेक्षित विस्तार से इस नए के बारे में हमने लगभग कर ली है। संश्लेष संबंध में और तादात्म्य संबंध में क्या फर्क है? तादात्म्य संबंध में ऐसा समझ लीजिए प्रदेश भेद नहीं है। क्या? यहाँ एक क्षेत्रावगाह संबंध है और तादात्म्य संबंध में प्रदेश भेद नहीं होता। जैसे ज्ञान और दर्शन का तादात्म्य संबंध है, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। ये जो एक क्षेत्रावगाह संबंध था ना शरीर और आत्मा का, जैसे संश्लेष संबंध कह दिया था, ये तो कभी अलग हो सकता है। जैसे दूध पानी का संबंध कहा तो ये तो संश्लेष संबंध है, लेकिन ऐसे संबंध में भी जब हंस जैसा कोई क्षीर नीर विवेकी उसका प्रयोग करे तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। क्या बोलो, ख्याल में आ रही है बात? तादात्म्य संबंध तो अनादि अनंत संबंध है। तादात्म्य संबंध भी यद्यपि दो तरह के हैं, एक है नित्य तादात्म्य संबंध, एक है अनित्य तादात्म्य संबंध। दो तरह के तादात्म्य संबंध है, नित्य और अनित्य। तो नित्य तादात्म्य संबंध द्रव्य का संबंध है द्रव्य के साथ, गुणों का संबंध है द्रव्य के साथ, प्रदेशों का संबंध है आत्मा के साथ। ये नित्य तादात्म्य संबंध है। एक एक क्षणिक तादात्म्य संबंध, तो राग और आत्मा का जो संबंध है वो क्षणिक तादात्म्य है। राग का आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध है। अब इसे तादात्म्य संबंध कह दिया, अब अचानक तो ऐसे लगे तादात्म्य कह रहे हो आप, तादात्म्य कह रहे हो। हाँ जी, वो समय, वो जो पर्याय है वो पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है, वो द्रव्य का ही परिणमन है, लेकिन एक समय मात्र का है, एक समय मात्र का संबंध है। अगले समय वो राग नए रूप में उत्पन्न होगा। तो इस तरह से तादात्म्य संबंध तो हम कह सकते हैं ऐसा संबंध है जिसमें प्रदेश भेद नहीं है, वो तादात्म्य संबंध है। और जिनका प्रदेश भेद होते हुए एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो है संश्लेष संबंध। और जिनको रखा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ में,
उन्हें कहते हैं संयोग संबंध है। क्या संयोग संबंध में एक दूसरे का कर्ता कहना, कह देना, कहा जाए, उसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जिनका संयोग है, जिनके साथ में तादात्म्य संबंध था, उनमें कर्ता कर्म वो है वास्तविक कर्ता कर्म। जिनके साथ, भाई शब्द थोड़े से कठिन भी लग सकते हैं, वापस सुनना, रिपीट करके सुनना इन सब बातों को, जिससे कहीं कुछ कंफ्यूजन न रह जाए। ज्ञान पर्याय और राग पर्याय का कर्ता आत्मा को कहना, ये इनके साथ में ज्ञान पर्याय राग पर्याय का आत्मा के साथ में कर्ता कर्म संबंध है, क्योंकि वे पर्याय तादात्म्य में है। और जिनके साथ में संश्लेष संबंध है या जिनके साथ में संयोग संबंध है, उनका कर्ता कहना बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहा जा रहा है। इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कथन मात्र का है। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म का भ्रम नहीं हो जाए, ऐसा समझना, ठीक है ना। एक क्षेत्रावगाह संबंध एक ही क्षेत्र में है क्या, और संयोग जो है, ये संयोग तो ऐसे ही अलग दिखता है, हाथ से ही अलग हो जाए। और एक क्षेत्रावगाह मतलब ऐसा कह सकते हैं, संयोग संबंध भी एक प्रकार से एक क्षेत्रावगाह जैसा ही है। लेकिन संयोग तो ऐसा भी कह देते हैं ना, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है उसको भी कह देते हैं हमारा संयोग है साहब। क्या संयोग तो ऐसा भी कह देते हैं, पति पत्नी का संयोग, संयोग है, संयोग संबंध है, हमारे घर है, हमारा परिवार है, हमारी गाड़ी है, तो ये सब संयोग तो कहलाते हैं। लेकिन एक क्षेत्रावगाहपना इनमें लागू नहीं होगा, ऐसा भी अंतर कर सकते हैं। चलिए घय बिंदु की तरफ अपन आते हैं, चौथे नंबर का नए अंतिम। फिर कल से यही चर्चा करनी है इनके बारे में, 2-3 दिन इन्हीं संबंधों के संदर्भ में या इन्हीं 4 प्रकार के नयों के संदर्भ में थोड़ा अच्छे से स्पष्टीकरण होगा। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष रहित संबंध को विषय करने वाले उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के स्वरूप व विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उदाहरण इस प्रकार हैं। इसका विषय क्या है, देखो ये कह रहे हैं, नीचे परिभाषा पढ़ रहे हैं, वही 5-7 परिभाषाएं इस नए के संदर्भ में भी दी गई है। संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरित असद्भूत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति। देवदत्तस्य धनम, क्या देवदत्तस्य धनम, धन का देवदत्त के साथ में कैसा संबंध है। मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोबाइल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मेरा मेरा, ये सब कह देना कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवर्ती भी कहता है, कहने में कोई ऐतराज नहीं है, कहने में पाप भी नहीं लगता है, कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप थोड़ी ना लगता। तो संश्लेष रहित वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार में, जैसे देवदत्त का धन। आगे बढ़िए, 2 नंबर बिंदु देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। असद्भूत व्यवहार है एवं उपचार है, उपचारादपि उपचारम यह करोति सह उपचरित असद्भूत व्यवहार है। गजब हो गया, असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, और उपचार में भी जो उपचार करता है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्या माने, असद्भूत व्यवहार मतलब उपचार, उपचार से कहा जा रहा है। असद्भूत व्यवहार मतलब भिन्न संबंध, असद्भूत व्यवहार मतलब शरीर से संबंध, ऐसा उपचार ही था वो। वास्तव में आत्मा का शरीर के साथ में संबंध क्या कहें, उपचार ही तो था वो। तो आत्मा शरीर का जो संबंध बतलाया गया ये उपचरित संबंध ही था। अब कह रहे हैं इस शरीर से भी उपचार, क्या ये उपचार में भी उपचार कर दिया, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में हो गया।
उपचार में उपचार कैसा हुआ? पहले तो शरीर से संबंध, अब फिर शरीर के जो जन्मदाता हैं उनसे संबंध, माता पिता से। तो पहला तो संबंध, फर्स्ट रिलेशन तो शरीर से है। अब शरीर से रिलेशन नहीं हो तो माता पिता से कैसे हो? शरीर से रिलेशन नहीं हो तो भाई बहन से कैसे रिलेशन होगा? तो जो सेकंड रिलेशन है वो रिलेशन शरीर की वजह से बन रहा है। शरीर में ही उपचार लागू होता है, तो उपचार में भी जो उपचार करता है, माने भाई बहन माता पिता आदि की जो चर्चा करने वाला जो नय है वो उपचारित असद्भुत व्यवहार नय है। ठीक, तीसरा बिंदु देखिए, 3 नंबर, उपचरित असद्भुत व्यवहारेण घट पट षटक आदि नाम करता। वाह, ये भी नए है, इन्हें भी करता कहा जा रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे ये सब सुविधाएं हैं क्या? मैंने घड़ा बनाया। कुंभकार कह रहा है, कुम्हार कह रहा है मैंने घड़ा बनाया। टेलर कह रहा है मैंने कपड़े सिले। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये आत्मा घट पट और रथ का करता है। बिल्कुल कहा जाएगा करता, कोई ऐतराज नहीं है। घड़े का कर्ता कह देंगे, घट पट रथ। घट माने होता है घड़ा, पट माने होता है कपड़ा, और रथ माने है वाहन आदिक। ठीक है ना? घड़े के अंतर्गत आप सारी मेटेलिक चीजें ले लीजिए घर में। घट शब्द के अंतर्गत बर्तन भी आ जाएंगे और मकान भी आ जाएगा, जेवर आदिक भी आ जाएंगे, ये सब घट। पट के अंतर्गत सारे कपड़े से बनी हुई चीजें आ जाएंगी, कपड़ा। रथ आदि के अंदर गाड़ी आदि आ जाएगी। तो इन सब का कर्ता कहना वो कैसे संभव है? तो कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से संभव है। माने उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ये कह रहा है कि हम इन पर पदार्थों के कर्ता हैं। मैंने भोजन बनाया है तो बनाया है, गलत नहीं है, बिल्कुल मेरा ही बनाया हुआ है। खीर बनाई थी मैंने, लड्डू हमारे ही बनाए हुए हैं, बनाए भी थे, खाए भी थे। मैं खाने का करता हूँ, भूगने का करता हूँ, रखने का करता हूँ, चलाने का करता हूँ। मैं मोबाइल चलाता हूँ, अरे कंप्यूटर चलाता है तो देखो आप इसकी उंगलियां कैसे चलती है। तो ये सब कैसा है? कह रहे सुनो सुनो, कहा जा रहा है उपचार में भी उपचार लगा करके। आप कहीं इनका कर्ता भोक्ता मान मत लेना, मिथ्यात्व हुए बिना नहीं रहेगा। ये बड़े अद्भुत प्रयोग जैसे हैं सारे जो यहाँ कह रहे हैं। 4 नंबर का बिंदु देखिए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नयन काष्टासन अद्युपविष्ट देवदत्तवत समौ शरण स्थित वीतराग सर्वज्ञवत विवक्षित 1 ग्राम ग्रहादि स्थितम। लो, मैं गांव में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, भगवान समौ शरण में रहते हैं। क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं, बोलो कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। इनके प्रयोग बतलाते समय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में यह आत्मा काष्टासन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भांति। आप कहीं पे बैठे हैं? कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठे, जमीन पे बैठे, आसन लगा करके बैठे, क्या काष्ट आसन के ऊपर बैठे हुए। हो सकता है कई लोग कंप्यूटर पे भी बैठे होंगे, हैं? लेकिन ये कंप्यूटर पे बैठना ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का कथन हो गया। कोई भी कंप्यूटर के ऊपर बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कंप्यूटर लैपटॉप से संबंध बताया गया ये ऐसे ही संबंध मत जानना। तो जैसे आसन की चर्चा कर दी यहाँ, काष्ट आसन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भांति। देवदत्त तो फेमस कैरेक्टर है न्याय शास्त्रों का। प्रथमानुयोग के भरत चक्रवर्ती फेमस है और न्याय शास्त्रों का देवदत्त फेमस है। तो इस देवदत्त की भांति और अथवा समौ शरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति। समौ शरण किसका आपको पता है? महावीर भगवान का समौ शरण। अच्छा, महावीर भगवान का समौ शरण, उनका समौ शरण? कि हाँ उन्हीं का, उन्हीं के समौ शरण की बात कर रहे हैं।
महावीर भगवान के समूह शरण के अंदर प्रश्न पूछे थे। किसने? राजा श्रेणिक ने पूछे थे 4.5 प्रश्न। ऐसी चर्चा करते हैं अपन। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में कितने लोग थे? भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण 1 योजन लंबा चौड़ा था, और आदिनाथ भगवान का समूह शरण बोले वो 12 योजन लंबा चौड़ा था। कि अच्छा, आदिनाथ भगवान का समूह शरण, महावीर भगवान का समूह शरण, तो ये समूह शरण उनका कहना है, ये कौन से नए का कथन है? बोले नए नंबर 4 उपचरित असद्भुत व्यवहार में। एक और एग्जांपल दे दिया। विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है। कौन? ये घर मेरा, ये मकान मेरा। जयपुर तो हमारा है। अरे हम तो राजस्थान वाले हैं, हम तो राजस्थान के हैं। नहीं नहीं, हम तो गुजराती है। तो हम गुजरात के साथ में अभेदता, राजस्थान के साथ में अभेदता। नहीं नहीं, हम तो महाराष्ट्र, हम तो मराठी। ये जो अभेद कथन किए गए, क्या ये कथन इस नए के अंतर्गत है? ये नए बिल्कुल कठिन नहीं है। कुछ लोग जो पिछले दिनों की कक्षा में नहीं थे, उन्हें थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप पिछले दिनों की कक्षा को सुने, विशेषकर पिछले 4 दिन की कक्षा को, और नए का स्वरूप यदि आपको स्पष्ट है, आज तो कौन से 33 नंबर 34 नंबर की कक्षा है आज तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। सचिन जी, कठिन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है भाई। शरीर को अपना कहने वाला एक दृष्टिकोण है, बस सरल हो गई बात। शरीर को अपना कहने वाले दृष्टिकोण को अनुपचरित असद्भूत कहते हैं। उस दृष्टि का नाम अनुपचरित असद्भूत है। फिर कपड़ों के कर्ता भोक्ता कहने वाले दृष्टिकोण को, ये मेरे हैं, धन मेरा है, ये कहने वाला दृष्टिकोण उपचरित असद्भूत है। समूह शरण तीर्थंकर का है, ये कहने वाला दृष्टिकोण उपचरित असद्भूत है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चौथा बिंदु हुआ। 5वां देखिए, कितनी परिभाषाएं हैं? 6 बनाई है इन्होंने। 6 बताइए, कहां से प्रमाण लेकर के आए हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहारेण अष्टानिष्ट इष्टानिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुखम मुक्ते। लो क्या कह रहे हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से यह जीव पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। क्या बोलो, परिभाषा बता रहे हैं यहां पर इस नय की। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, फर्स्ट लाइन देखिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से यह जीव पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों में, पंचेंद्रियों को नहीं, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा करने वाला तो इसके पहले वाला नय था, नय नंबर 3। ये नय नंबर 4 है। ये इंद्रियों के नहीं, इंद्रियों के विषयों की चर्चा कर रहे हैं। उनमें इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। गर्मी भोग रहा है, सर्दी भुगत रहा है, एसी बहुत तेज लग रहा है, यार ठंड लग रही है, बंद करो, क्या कर रहे हो? तो ये किसको भुगत रहा है? पंचेंद्रिय के विषय को भुगत रहा है। जमीन अच्छी नहीं है, गद्दा बहुत अच्छा है, अरे चेयर तो बहुत अच्छी है यार, ये चप्पल पहनने के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, स्पर्शेंद्रिय के विषय को भोग रहा है। लड्डू खाता हुआ ये कहे क्या लड्डू बने हैं साहब, मजा आ गया। तो ये जो कथन किया है, ये रसना इंद्रिय के विषय को भोग रहा है। वाह क्या सुगंध आ रही है। तो आप घ्राणेन्द्रिय के विषय को भोग रहे हो, चक्षु इंद्रिय के विषयों को भोग रहे हो, कर्णेन्द्रिय के विषय को भोग रहे हो। इष्ट और अनिष्ट और भोगते हुए उनमें सुख दुख को भोग रहे हैं। तो यह कहना, यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के कथन है। 6ठा बिंदु देखिए, यो सौ बहिर्विषय पंचेंद्रिय विषयादि परिग्रह परित्याग है
स उपचरित असद्भूत व्यवहारेण। बाह्य विषयों में पंचेंद्रिय के विषयों का परित्याग भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है। लो क्या कह रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयों को भोगने वाला भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है क्या? पंचेंद्रिय विषयों को भोगने वाला भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है, और पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करने वाला भी इसी नए से है। जिस नए से भोगता उसी नए से त्यागने वाला। क्या 6 खंड की विभूति को छोड़ दिया तो तुम्हारी थी तभी तो छोड़ा तुमने। मैंने कमाया और मैंने गंवाया, दोनों ही तरह के कथन आएंगे ना इसमें। जब कमाने की क्रिया का कर्ता अपने को कह रहे हैं तो गंवाने की क्रिया का कर्ता भी अपने को कहेंगे। तो कमाना और गंवाना, इन दोनों की क्रियाओं का कर्ता अपने को कहना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में का कथन है। मैं समझता हूं इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, नहीं लग रही होगी। देखिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। व्यवहार नय के उक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व नए प्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थी जनों से अनुरोध है। क्या ये अनुरोध है? क्या अनुरोध है? कि उक्त नयों के स्वरूप व विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें। क्या आप गहराई से अध्ययन कर लीजिए। यदि आप इनका गहराई से अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम इस विषय को कल और आगे चलाएंगे। मैंने कल तक का समय है, एक बार इनके पेज बदल करके देख ले, चारों प्रकार के नयों की परिभाषाओं को देख ले, विविध नयों की दृष्टि से जो परिभाषाएं कही है उनको देख ले। ठीक है ना? उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषय वस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्संबंधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी। माने उसके पहले ये चर्चा नहीं की जा सकेगी, माने तभी ये बोधगम्य होगी। लेकिन फिर भी ये एक और डिस्क्लेमर दे रहे हैं नीचे, वो भी पढ़ लीजिए। क्लेम नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लेमर कह रहे हैं। ये क्या है? ये दावा करना तो संभव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप में जनवाणी में समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी में वर्णित व्यवहार नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है। ठीक है, पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर हैं, अतः उन पर यथास्थान अलग से विचार किया जाएगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह से अब इसके संदर्भ में विशेष जो जानकारी है, विशेष जो चर्चा है, उसे नीचे से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप लोगों के हृदय में जो कुछ भी प्रश्न उठे हों इस विषय को लेकर के, वो अवश्य मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। अनम्यूट करने की फैसिलिटी प्रदान की जाए सभी को। कल से इन चारों ही प्रकार के नयों के संदर्भ में मंथन प्रक्रिया हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। बोलिए। हाँ, हाथ खड़ा है सचिन जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जय, बोलिए। सर ये एक पॉइंट था, जीव के उदाई आदि 4 भाव अनुपचरित सद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्मों के द्वारा किए गए, तो ये तो उपचरित सद्भूत में आता है। उपचरित सद्भूत में इनका कर्ता इसको थोड़ी ना बताया था। उपचरित सद्भूत खोलो, उपचरित सद्भूत में किसे कर्ता बताया था वहां देखिए आप। उपचरित सद्भूत 115 नंबर का पेज था, वहां तो रागादिक का कर्ता जीव को कहा था, यहाँ रागादिक का कर्ता द्रव्य कर्मों को कह रहे हैं। तो रागादिक का कर्ता जीव है या रागादिक का कर्ता कर्म है?
द्रव्य कर्म पुद्गल हैं, रागादिक जीव की पर्याय में है। ठीक है, अब जीव की पर्याय का कर्ता पुद्गल द्रव्य को कहना, तो ये भिन्न भिन्न द्रव्यों की बात होने से असद्भूत हो गया। सद्भूत तो एक ही द्रव्य की बात करता है। दो द्रव्यों की बात है या एक द्रव्य की बात है, आप ये लगा करके देखिए। यदि दो द्रव्य की बात है तो सबसे पहला निर्णय तो ये होना चाहिए कि ये असद्भूत है। एक ही द्रव्य की मर्यादा में है तो पहला निर्णय तो ये होना चाहिए कि ये सद्भूत है। कुछ कठिन नहीं है, लाइफ टाइम के लिए पक्के हो जाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करें। अब द्रव्य कर्म मेरे असंख्यात प्रदेशों को छोड़ करके बाहर है, मेरी आत्म वस्तु से भिन्न वस्तु है ना, क्योंकि मैं तो जीव हूं और द्रव्य कर्म पुद्गल है। तो द्रव्य कर्म का जीव की पर्याय राग के साथ में संबंध, ये दो द्रव्यों का संबंध होने की वजह से असद्भूत व्यवहार है। अब असद्भूत है तो असद्भूत में अनुपचरित होगा या उपचरित, तो फिर देखिए निकट का संबंध है या दूर का, संश्लेष संबंध है या संश्लेष रहित संबंध है, ये उसके बाद लागू होगी बात। ठीक है, अभी राग का कर्ता जीव को कहा, तो जीव भी जीव और राग ये दोनों एक ही द्रव्य की पर्याय हैं क्या? राग और जीव ये दोनों एक ही पर्याय हैं, तो उनका कर्ता कहना ये सद्भूत के अंतर्गत चला जाए। कल अभिजीत को थोड़ा बहुत भी जटिल यदि आपको लगी है, जटिलता दिखी है, आप चिंता नहीं करें, इन चारों ही की तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले 2-4 दिनों में। इन्हीं विषयों को तो उठा उठा करके देखेंगे दोबारा, तो सब विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। हाँ, ये भाव कर्म हम लोग उपचरित सद्भुत व्यवहारों में लेंगे ना? हाँ जी, द्रव्य कर्म हमने अनुपचरित में ले लिया, भाव कर्म किसमें? अरे द्रव्य कर्मों को आपने अनुपचरित लिया लेकिन असद्भूत में। हाँ, असद्भुत में। और वो जो भाव कर्मों को लिया था वो उपचरित सद्भूत था। हाँ, उपचरित सद्भूत, ओके। हाँ, माने वो एक स्टेप अंदर है ना। द्रव्य कर्म जो है उससे एक स्टेप अंदर आकर के है राग द्वेष। जैसे देखो कपड़े हैं और कपड़ों से अंदर गए तो शरीर और द्रव्य कर्म, तो बिल्कुल लास्ट लेवल पर आ गए कपड़े जेवर चश्मा घड़ी मोबाइल, ये सब लास्ट लेवल पर है। इससे अंदर गए तो शरीर और द्रव्य कर्म, और उससे अंदर गए तो राग विभाव, और उससे भी अंदर गए तो ज्ञानादि गुण, है ना। 4 नए हैं। बोलिए वैभव जी। हाँ पंडित साहब, मुझे ये प्रश्न करना था, जैसे किसी जीव की विशेषता से रिलेटेड अपन किसी को बोलते हैं, जैसे कोई साइंस, किसी जीव की कोई विशेषता रहती है ना। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंस में बहुत, ये तो आर्यभट्ट है, कोई मैथमेटिशियन है तो बोलेंगे तो ये आर्यभट्ट है, मतलब मैथमेटिक्स का विशेष ज्ञान है इनको, तो वो किस नए की अपेक्षा से उनको बोलेंगे? उपचरित सद्भुत कह दीजिए। उपचरित सद्भुत से बोलेंगे? बिल्कुल, उपचरित सद्भुत से, उसकी बुद्धि और योग्यता के आधार पर कह रहे हैं ना। हाँ, तो सब उपचरित सद्भुत से है। बुद्धि के आधार पर कह रहे हैं तो उपचरित सद्भुत होगा। शरीर के आधार पर किसी का नामकरण, किसी को कह रहे हैं ये तो कालू है क्या, किसी को कालू कह देते हैं, किसी को मोटू कह देते हैं, किसी को टकलू कह देते हैं। तो बचपन में इस तरह से बच्चे मजाक बनाते रहते हैं। तो जो भी जिस तरह के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो शब्द प्रयोग यदि शरीर आश्रित हैं या संयोग आश्रित हैं या उसके गुण आश्रित हैं, विभाव आश्रित हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह के कथन होंगे। जैसे किसी को बोलते हैं तो भारत रत्न है, ये पद्मश्री हैं। हाँ, ये सब सद्भुत इसमें जाएगा? नहीं। भारत रत्न यदि वो वास्तव में उन्हें भारत रत्न मिला है, यदि ऐसा कह रहे हैं, तो फिर तो ये उपचरित असद्भुत हो गया। उपचरित असद्भुत, हाँ, अवार्ड मिला है ना उनको। हाँ, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है ना, बुला करके समारोह में वो सम्मान दिया गया है उनको। वो सम्मान तो बिल्कुल पृथक है। ठीक है, जिस तरह से सम्मान दिया जा सकता है, आपको मालूम है ऐसी भी घटनाएं घटती हैं जिनमें वो सम्मान वापस ले लिया जाता है। ये वापस दिया जाता है।
है? हाँ वापस दिया भी ना, ऐसे भी तो घटना है। सम्मान को लौटा दिया इन्होंने, अपने सम्मान को वापस कर दिया। तो जिसे लिया जा सके और दिया जा सके, ये उपचरित सद्भूत है। योग्यता को लिया दिया नहीं जा सकता है, वो सद्भूत के अंतर्गत चले गया। ये बहुत पैसे वाला है, उपचरित सद्भूत हो गया। ये बहुत बुद्धिमान है, उपचरित सद्भूत हो गया। क्या ये बहुत गोरा है, अनुपचरित असद्भूत हो गया। क्या मैंने जो कथन किया है वो किस तरह से कथन किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी बात। और कोई चीज ऐसी होती है जो मेरी है पर मैं उसकी मेरी मानता नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले ये काला धन, ये काला धन आपका है, तो बोलेंगे ये काला धन मेरा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे देवदत्त का धन वो तो उसमें चला गया, जैसे काला धन मैं उसको तो अपना मानता नहीं हूँ, तो उसको सफेद ही मानता हूँ। धन को काला कहना है उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है, ऐसा चले। अभी तो प्रयोग 4 दिन बोलिए साहब। तो ये जैसे आप बोला कि ये बहुत बुद्धिमान है, तो ये तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हुआ, तो ये उपचरित सद्भूत में क्यों गया सर? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को यदि देख रहे हो तब तो आप मतलब कर्म की दृष्टि से देखोगे तब तो वो उसमें चला जाएगा अनुपचरित असद्भूत में। और सिर्फ ज्ञान की ही पर्याय देखोगे आप उसे, तो उसमें जैसे मति ज्ञान है ना, अल्प विकसित पर्याय है ना। मति ज्ञान उपचरित सद्भूत में लिया जाता है, श्रुत ज्ञान उपचरित सद्भूत में लिया जाता है, अल्प विकसित विकारी पर्याय वैसा ही है। और बोलिए, किसका हाथ खड़ा है? मृदुला जी बोलिए सब। आपका फोन जो है वो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। 4 नए जो आपने बताए हैं, उपचरित अनुचरित और ये, तो ये क्या 2 नए बाहर के हैं और 2 नए अंदर के हैं, उस तरह करके हम लागू उस पे कर सकते हैं क्या? कैसे समझेंगे कि ये क्या चीज किस पे आएगा नए? ऐसा है, ये देखने के दृष्टिकोण हैं ये नए। तो जो दृष्टिकोण आत्मा से बाहर की वस्तुओं का कर्ता भोक्ता उनको अपना कहता है, वो 2 नए हैं, असद्भूत वाले। असद्भूत वाले उपचरित और अनुपचरित जो 2 नए हैं। हाँ, और इसी तरह से अब बात कीजिए अंदर की। तो जैसे राग ज्ञान विकार आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, तो इनको अपना कहना, इनका कर्ता भोक्ता कहना, ये हो गई सद्भूत व्यवहारने की बात। ये सद्भूत व्यवहारने में चला। तो 2 नए वस्तु के क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं और 2 नए वस्तु की मर्यादा के बाहर की बात करते हैं। बाहर की बात करते। हाँ ऐसा ही। अभी 2-4 दिन करेंगे और चर्चा इनके बारे में। हाँ, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आएगा। चलिए। राग को सद्भूत किया। हाँ, जीव की पर्याय है। बिल्कुल, राग तो जीव की पर्याय है, विकारी पर्याय। तो तादात्म्य क्यों किया? क्योंकि क्षणिक तादात्म्य है, एक समय मात्र का तादात्म्य है, छूट जाएगा। चलिए और बोलो भाई, बोलो ऐशना। ज्ञान पर आवरण करना, ज्ञान पर आवरण करना वो तो ज्ञानावरण है ना, तो संयोजन कैसे? संयोजन कैसे? ज्ञान पर आवरण करना तो ज्ञानावरणी कर्म है, लेकिन वो आवरण की मंदता और तीव्रता जो बनती है वो क्षयोपशम होता है। उस आवरण की मंदता तीव्रता का नाम क्षयोपशम है, वो कर्म में होता है। ऐसा है। अभी 2 दिन में आने वाली है, कल या परसों, कल तो नहीं आएगी, परसों या तरसों चर्चा आने वाली है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 267 नंबर पेज पर, 267 नहीं सॉरी 261 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 261 नंबर पेज पर पंचलब्धियों की चर्चा में जब परिभाषात्मक चर्चा करेंगे तो सुबह के व्याख्यान में हम उसकी चर्चा करेंगे। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए कह सकते हैं कि किया हुआ है। चलो ठीक है जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो